हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज सेबी, जो इंटरवीन कर रहा है और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रहा है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चर्चा हो रही है। और लोगों का ये ऐसा एक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एफएनओ में ट्रेडिंग करना, मार्केट में ट्रेडिंग करना और महंगा और मुश्किल हो जाएगा। शायद छोटे प्लेयर्स मार्केट से बाहर ही चले जाए, और शायद सेबी भी ये चाहती है। क्यों? क्योंकि सेबी ने क्लियरली ये चीज़ बोला है कि हम न्यू रेगुलेशंस लेके इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। अब ये क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सेबी का ये मानना है कि जो छोटे ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए वो पैसे लूज कर रहे हैं। और ये गलत बात नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्पेकुलेटिंग। और इसलिए आप देखोगे पिछले 2 से 3 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 90 to 93% लोग जो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने पैसे गंवाए हैं। इनफैक्ट अगर टॉप 5% के आसपास की आप बात करोगे तो लोग अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपीज़ गंवा चुके हैं एफएनओ में लास्ट 3 साल में, और ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट स्मॉल ट्रेडर्स इन्वेस्टर, लेकिन इसलिए शायद से वो ये चाहते हैं कि भाई रूल्स को इस तरीके से फ्रेम करो, महंगा कर दो, ताकि छोटे प्लेयर्स एंटर ही ना कर पाए। क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है? क्योंकि अगर आपको मैं दूसरा साइड बताऊं, सो इट विल बी आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल। अगर मान लो इंडिया के एनएससी में 2 लाख करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन है ओवरऑल एनएससी का, तो उसमें से समझो 50% तो ब्लैक मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है। आपको पता होगा ब्लैक मार्केट में ट्रेड होता है जिसको हम डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग में तो लोग ट्रेडिंग कर ही रहे हैं। क्या सेबी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उसके अगेंस्ट में? क्या हम इसको कंट्रोल कर पाए हैं? बिकॉज आज भी बहुत बड़ी तादाद में डब्बा ट्रेडिंग चलती है और बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और ये चीज़ अगर आप देखोगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स में भी आपको मिल जाएगी ओपन डोमेन में। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेबी ने क्या ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लेके आए जिसके थ्रू बोला जा रहा है कि एक आम इंसान को एफएनओ ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होगा और वो शायद मार्केट से बाहर हो जाए। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कौन से नए ऐसे मेजर्स आए जो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, एंड अलग अलग चेंजेस क्या हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंडेक्स राइट नाउ जहाँ पर हम ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। सो कुछ चेंजेस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कुछ आने वाले टाइम में होंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, तो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट एंड विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव मेड लॉट ऑफ गुड क्वालिटी कंटेंट ऑन दिस चैनल बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल्स, सेक्टर एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, केस स्टडीज एंड ऑल्सो पर्सनल फाइनेंस। सो अगर आपको 2 मिनट का टाइम मिले इस वीडियो के बाद तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। I hope it would add lot of value. So with this, let's get started. तो सबसे पहली बात जो आम इंसान का चिंता का विषय बन गई, जैसे महंगाई। तो महंगाई तो पहले हमें आम जीवन में भी नड़ रही थी, अब मार्केट्स में भी नड़ रही है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ने वाला है और इसलिए आपका प्रीमियम का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, मार्जिन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए रहेंगे अब एफएनओ में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने वाले हैं। जैसे कि निफ्टी 50 जो 25 का लॉट है 75 हो जाएगा, निफ्टी बैंक 15 है जो 30 हो जाएगा, देन फिर निफ्टी आपका 25 से 65 हो जाएगा, मिड कैप निफ्टी 50 से 120 हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज गोना चेंज नाउ। सेंसेक्स आपका 10 से 20 हो जाएगा, बैंक एक्स आपका 15 से 30 हो जाएगा। सो इसके चेंज होने की वजह से क्या होगा, रिवाइज मार्केट लॉट के हिसाब से आपका जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी बढ़ जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 25,000 का निफ्टी चल रहा है, 25,000 का निफ्टी चल रहा है राइट, और अभी करंट आपका प्राइस चल रहा है, मतलब मार्केट लॉट है 25, सो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6,25,000 हो गया राइट। लेकिन मान लो अगर अब ये रिवाइज हो जाएगा तो 25,000 के हिसाब से यू नीड टू पे, यू डोंट नीड टू पे, बट देन योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी 18,75,000। और इसमें मान लो अगर हम 15% या 20% जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मार्जिन टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं, सो वो आपको वैल्यू देगा 3,75,000 का। तो जो पहले आप लाख रुपए में अगर बाय कर लेते थे, डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, कोई ब्रोकर आपको मार्जिन देता है एक्स्ट्रा, कोई नहीं देता है। सो बेसिकली ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो पहले आप 1.25 लाख में जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर लेते थे, वो आज की तारीख में आने वाले टाइम में आपको 3.5 लाख के आसपास का मिलेगा। सो योर वैल्यू हैज़ गॉन 3x, और इसलिए काफ़ी सारे लोगों के लिए महंगा पड़ेगा फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग करना। ठीक है,
अब यहाँ पर नीचे देखिए लॉट साइज का जो चेंजेस होने वाला है वो दिसंबर 26 से होने वाला है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जो होने वाला है वो दिसंबर 24 से होने वाला है, बिकॉज ये मंथ एंड यहाँ पर होने वाला है बैंक निफ्टी का लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ, ये आपका एक्सपायरी कर दिया है ऑलरेडी बैंक निफ्टी के लिए। एंड ऑल्सो लॉट साइज जो आपका दिसंबर 27 से चेंज होगा फॉर सेंसेक्स, तो एंड ऑफ द डे मंथ का जो लास्ट एक्सपायरी डे होगा उसके अंदर होगा, मंथली कैटेगरी में सब आ जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे निफ्टी का जो निफ्टी 50 का जो आपका वीकली एक्सपायरी है वो वैसे क्या वैसे ही रहेगा, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी ईच मंथ होगा एंड थर्सडे ऑफ एवरी वीक भी होगा। मतलब अगर निफ्टी में आप देखोगे, मतलब एनएससी में देखोगे, निफ्टी एक कैटेगरी है जहाँ पर आपको वीकली एक्सपायरी है। इनफैक्ट यहाँ पर सेंसेक्स में भी आपको वीकली एक्सपायरी है, लेकिन वो फ्राइडे को होगी, तो एवरी वीक ऑफ फ्राइडे भी होगी और लास्ट डे ऑफ द मंथ भी होगी, जो से पहले हुआ करती थी। सो अब यहाँ पर आप देखोगे बाकी सब में बंद हो गई है, बिकॉज नो वीकली एक्सपायरी फॉर रेस्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी आपका बैंक निफ्टी का हो गया या फिर फिन निफ्टी का हो गया या सेंसेक्स 50 का हो गया, नेक्स्ट 50 का हो गया, ये सब आपके जो है जो पहले ट्रेड करते थे अब इसमें वीकली एक्सपायरी बंद हो गई। और इनफैक्ट आप देखोगे मंथली एक्सपायरी में सबको डाल दिया है, और यहाँ पर अलग अलग डे हो गया है यहाँ पर, जैसे कि अगर बैंक एक्स देखोगे तो लास्ट मंडे ऑफ ईच मंथ होगा, फिर यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के लिए भी सेम है लास्ट मंडे, फिन निफ्टी होगा ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, राइट। इनफैक्ट आपका जो बैंक निफ्टी है वो लास्ट वेडनेसडे ऑफ द ईच मंथ हो गया। इनफैक्ट सेंसेक्स 50 जो है आपका वो लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ होगा, जैसे आपका निफ्टी का होता है। तो बेसिकली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग डेज दे दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव शिफ्टेड टू मंथली एक्सपायरी। अब मेरे हिसाब से तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज रिसेंट में क्या हो गया था, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपायरी हो रही थी एवरी वीक में, तो थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, और इसलिए भी मार्केट में थोड़े से कभी कभी आपको इंडेक्सेस में इंडिविजुअली ड्रास्टिक मोमेंटम भी देखने मिलता है। तो मुझे लगता है ये फंक्शन स्मूथ कर दिया। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। अब क्योंकि एक्सपायरी डे पे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, इसलिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि थोड़े से मोमेंटम जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कभी कभी ड्रास्टिक आते हैं। जैसे आपने ये बार लास्ट टाइम देखा होगा कि 2-4 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले निफ्टी ऊपर गया एंड 250-300 पॉइंट तक ऊपर गया, एंड सेम डे 2 बजे 2:30 बजे के बाद में 250 पॉइंट्स नीचे आ गया, राइट। सो इट वॉज अ फॉल ऑफ 250 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप। तो ये बेसिकली ऐसे जो रैंडम मूव्स आते हैं ना लास्ट में आधे घंटे 1 घंटे में, उसको हैंडल करने के लिए कभी कभी उसमें एक्स्ट्रा लॉस भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको एडिशनल मार्जिन अभी कलेक्ट करने लगेंगे। ये सेबी का नया रूल है। अब ये क्या होता है कि जब आप सेल करते हो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करते हो, तो सेलर्स को एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM का 2% एक्स्ट्रा लगेगा, जो आपका ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, राइट, जस्ट टू कर्ब दैट एक्स्ट्रा वॉलीटिलिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल शॉर्ट पोजीशंस आप होल्ड कर रहे हो 25,000 निफ्टी का कॉल ऑप्शन, राइट, और 30 अक्टूबर में विद मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लाख। सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, मतलब डे ऑफ एक्सपायरी जो रहेगा आपका ऑप्शन का, यू विल हैव टू मेंटेन 2% एडिशनल मार्जिन। तो आपको अपने लेजर के हिसाब से आपको 2% एडिशनल मार्जिन रहेगा, बिकॉज M2M ऊपर नीचे होते रहता है। जिनको M2M नहीं पता है, आप मेरे फ्यूचर्स ऑप्शंस के बेसिक वीडियोस भी आप देख सकते हो, और एक जो हमने ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हो। अगर आप नए हो मार्केट में, आपको ऑप्शन सीखना है, बेसिक सीखने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शंस में बाइंग करता हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी 25 का एक लॉट है और मेरा 100 रुपये का प्रीमियम है, तो मैं 2500 रुपया अपफ्रंट दे के बाई करता हूँ। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई 2500 के जगह पे आप 2000 दे दोगे तो भी हम आपको बाइंग करने दे देंगे, और उसके बाद में फिर जैसे जैसे M2M ऊपर नीचे जाता है उसके हिसाब से आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो बेसिकली ये भी चीज़ें अलाउड है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। बट अब यहाँ से पूरा 100% मार्जिन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ा सा और टाइट कर रही है, बिकॉज सेबी का बोलना है कि अभी हम इंट्राडे में भी ये पोजीशंस को ट्रैक करने वाले हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। FNO में क्या होता है कि FNO में आपको मार्जिन मिलता है, मार्जिन के ऊपर आप पोजीशन खड़ा करते हो, बिकॉज लेवरेज में 4-5 टाइम्स आपको लेवरेज मिल जाता है। अब लेवरेज पोजीशन, FNO खुद भी लेवरेज ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब लेवरेज पोजीशन जब आप करते हो ओपन, तो वहाँ पर M2M बेसिस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। तो जब भी, और ये M2M मॉनिटरिंग ब्रोकर्स लोग भी करते हैं और एक्सचेंज को रिपोर्ट भी करते हैं। तो किसी एक टाइम में अगर आपने एडिशनल मार्जिन लिया ब्रोकर से और आप लॉस में आ गए,
और वहाँ पर डिज़ायर्ड मार्जिन से अबव आपका पोजीशन लिमिट में चले गई और वहाँ पर अगर आपका M2M नेगेटिव में आ गया, शॉर्टफॉल आ गया मार्जिन में, तो उसको एक्सचेंज रिपोर्ट करता है और ब्रोकर को पेनल्टी मारता है, क्लाइंट को भी पेनल्टी लगती है इसके लिए। और इसीलिए हम अभी ब्रोकर टू ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा ये FNO में रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिया है सेबी ने। अब यहाँ पर सेबी इंट्राडे के लिए भी मॉनिटरेशन चालू करने वाला है, जहाँ पर इंट्राडे में भी अगर आप एक्स्ट्रा लेवरेज लेके, हैवी लेवरेज लेके अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपका किसी एक टाइम में आपके जो मार्जिन रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मार्जिन आपने ले लिया और उसमें अगर आपको लॉस हो रहा है और M2M मीट नहीं हो पा रहा है आपका, तो वहाँ पर भी ब्रोकर को वहाँ पर भी हो सकता है कि चार्जेस लगे, पेनल्टी लगे और इंडिविजुअल को भी पेनल्टी लग सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि कैलेंडर स्प्रेड्स का जो बेनिफिट है वो भी बंद होने वाला है। जैसे मान लो अगर आपने ये वीक का आपने कॉल बाय किया और अगले वीक का आपने कॉल सेल कर दिया, तो दैट इज़ अ हेज पोजीशन। अब ये हेज पोजीशंस को पहले कम मार्जिन्स में एग्जीक्यूट हो जाता था और इसीलिए अब ये एक्सचेंज के हिसाब से अब ये इंडिविजुअली मॉनिटर होगा। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रिसेंट वाला ऑप्शंस है वो तो टाइम वैल्यू के वजह से पूरा इरोड हो जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला एक्सपायरी का ऑप्शंस हम ऑलरेडी ओपन करके रखते हैं उसमें ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने मिलती है और उसके वजह से वहाँ पर ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। लेकिन अब ये इंडिविजुअली मॉनिटर होगा और इसलिए जो कैलेंडर स्प्रेड का भी आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रपोजल था, दैट वाज सेबी ने एक ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में बात किया। तो आपको याद होगा कि 3 साल शायद पहले एक बार ऐसा भी हुआ था कि NSE में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुआ था जिसके वजह से ट्रेडिंग पूरी हॉल्ट हो गई थी, बंद हो गई थी और बाद में 3:30-4 बजे के बाद में फिर 1-1.5 घंटे के लिए मार्केट को एक्सटेंशन दिया सो दैट पीपल कैन कवर ऑफ देयर पोजीशन। इसमें काफ़ी लोगों को लॉसेस भी हुए। इनफैक्ट एक बार फ्रिक ट्रेड्स के बदले गलत ट्रेड्स मैचिंग की वजह से भी लोगों को लॉसेस बेयर करना पड़े और कभी कभी किसी के लाखों में भी लॉसेस हुए। तो टेक्निकल ग्लिचेस के चलते सेबी ने ये प्रपोज किया कि आने वाले टाइम में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है और आम इंसान को लॉस हुआ तो MD और CEO जो आपके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे उनके 10% 15% उनके सैलरी में से डिडक्शन होगा एज अ पेनल्टी, सो दैट दे कैन बी अकाउंटेबल फॉर ऑल द सिस्टम्स। जो भी एक पूरा फ्रेमवर्क है इसको एक स्मूथ फंक्शन के थ्रू चलाने के लिए दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और इसलिए मुझे लगता है ये एक बेटर मूव है, बिकॉज जब जेब से पैसा जाएगा, कंपनी का कुछ स्टेक पे लगेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही होंगी, क्योंकि इट शुड नॉट बी एवरी टाइम दैट इंडिविजुअल शुड सफर, राइट। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक बेटर मूव था। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जैसे हमने बात की कि सेबी का ये मानना है कि सारे रेगुलेशंस के चलते आम जो इन्वेस्टर है, जो छोटे FNO के ट्रेड जो स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो लोग को मार्केट से बाहर रखना है, क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, राइट। बट इज दिस द राइट मूव? बिकॉज ऐसा भी है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बाहर ब्लैक में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है वो डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाए, काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करें वहाँ पर भी। उसके ऊपर तो आपने कोई फुल स्टॉप लगाया नहीं। सो आई थिंक कि आपको वहाँ पर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि ये मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं और उनको टिप्स देते हैं, एडवाइसेस देते हैं, उनको इस तरीके से बताते हैं कि भाई हम आपका पैसा FNO ट्रेडिंग के थ्रू हर महीने आप 5-10 हज़ार 15 हज़ार कमाओगे, 2 से 3% कमाओगे। ऐसी वीडियोस को आप भी मत देखिए। ऐसे फॉल्स, मैं समझता हूँ कि जो फॉल्स नैरेटिव है, एडवर्टीजमेंट है, इसको एंटरटेन ना करें और ना ही कभी किसी भी फ़ोन कॉल पे अगर आपको ऐसे स्कीम्स बेचे जा रहे हैं तो कभी भी उन लोगों को एंटरटेन मत करो, बिकॉज ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। ये सेबी भी इसके खिलाफ है और मैं आपको इंडिविजुअली खुद भी बोल रहा हूँ कि ये स्कैम्स है और आपको इनके अंदर नहीं फंसना है। इसके अवेयरनेस प्रोग्राम भी, जैसे RBI का एक जानकार रहिए, सतर्क बनिए, अच्छे एडवर्टीजमेंट आती है इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे अलग अलग एड्स आपको लाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेबी। आपको अलग अलग बड़े प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, बड़े बड़े जगह पे आपको एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, ब्रांडिंग करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स सही मायने में अवेयरनेस और एजुकेट हो पाए और वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ हम। बिकॉज इसका एक ही रास्ता है, एक तो आप उसको एजुकेट करो और उनको सही रास्ता दिखाओ। दूसरे आप मुझे लगता है कि अगर आप टैक्सेशन को कम कर दोगे, सो लॉट ऑफ पीपल विल बी इन्वॉल्व इन दिस ट्रेडिंग, और वहाँ पर आप एक तो सही आपने एजुकेशन दे दी, ऊपर से आपने उनको फ्रीली इनकरेज किया कि आप सही दिशा में इन्वेस्टिंग कर पाओ। सो ये मेरा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। और इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू स्मैश द लाइक बटन, दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स।
हम यहाँ पर अवेयरनेस की ही तो बात कर रहे हैं। सेबी को भी अवेयरनेस फैलाना है और आपको और हमें भी सही कंटेंट और सही अवेयरनेस लोगों तक बिल्ड करना है, ताकि जो लोग फ़ोन करके आपको ये बोलते हैं कि भाई हफ्ते का इतना पैसा बना के दूंगा या इतना गारंटीड रिटर्न्स दूंगा या फिर आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है सर, ये सब स्कीम्स में आप ना फंसो। और छोटे इन्वेस्टर्स को लोग ये टारगेट करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग छोटे इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं जहाँ पर 1 लाख के आसपास या 2 लाख का टिकट साइज रहेगा, बिकॉज उनको पता है कि छोटा इंसान, एक आम इंसान कभी भी रिटेलिएट नहीं करेगा, कभी भी ज़्यादा एस्केलेट नहीं करेगा मैटर को। तो आवाज़ दब जाना चाहिए, ये अगर उनकी कोशिश है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आवाज़ लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि बहुत सारे लोग एजुकेट हो पाए। इनफैक्ट अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, रिसर्च पसंद आता है, तो आप हमारा 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। आने वाले टाइम में ऐसे ही और हम केस स्टडीज़ लेके आते रहेंगे। काफ़ी सारा रिसर्च कंटेंट हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्टार्टिंग। थैंक यू।